नमस्कार दोस्तों, JSS एजू हैव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 2 बहुपद। हम 2.1 और 2.2 दोनों एक ही वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। 2.1 में हम बहुपदों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बहुपदों के शून्यकों के बारे में पता करेंगे और फिर हम 2.2 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी बहुपद के बारे में प्राप्त करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, बहुपद को जानने से पहले हमें पढ़ना होगा बीजीय व्यंजक या बीजीय पद। बीजीय व्यंजक या बीजीय पद, ठीक है। अब देखो, किसी चर तथा अचर राशि के किसी चर तथा अचर राशि के जोड़, बाकी, गुणा और भाग। किसी चर राशि के जोड़, बाकी, गुणा और भाग से बनने वाला जो पद होता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय पद कहते हैं। जैसे 6x + 2, 5x + 3, 6x + 1, ये सब के सब क्या है भाई? बीजीय पद हैं। ये सब के सब क्या है? बीजीय पद हैं। और इसी प्रकार से बीजीय पद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। तो बीजीय पद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? 6x + 2 क्या है? बहुपद, ठीक है। अब ये भी क्या है? बहुपद है। देख लो, बीजीय यानी चर और अचर पद के मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? बहुपद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? बहुपद। यानी बहुत सारे या फिर बीजीय पद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। अब हम जस्ट अगला जो स्टेप है हमारा वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगी? यानी बहुपद में उपस्थित जो चर है उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अब जैसे अधिकतम घात किसकी? चर की। चर जिसमें x में हो सकता है, y में हो सकता है, p में हो सकता है, t में हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो चर दिया हुआ है ना उसके ऊपर घात कितनी है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं ले लूं 4x² + 2x + 1, तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात है वो कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी भाई? 2 होगी। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं ये, इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी? तो इस बहुपद में बहुपद की घात है वो कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो इस प्रकार से यदि हमें बहुपद दिया हुआ हो तो हम उसको देख करके ये बता सकते हैं कि इस बहुपद में जो बहुपद की घात है वो कितनी होगी। और इसके लिए हमें कुछ नहीं देखना, केवल ये ध्यान करना है कि जो चर दिया हुआ है हमें उसकी अधिकतम जो घात है वो कितनी है, ठीक है। ये थी बहुपद की घात। अब आगे पढ़ेंगे हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखिए भाई, बहुपद सबसे पहले आएगा हमारा रेखिक बहुपद। क्या आएगा भाई? रेखिक बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। वो क्या कहलाएगा अभी? रेखिक बहुपद। जैसे 6x + 3, 5x + 2, 3x + 1, ये सब के सब क्या है? रेखिक बहुपद है। क्या है भी? रेखिक बहुपद है। इसमें देख लो, चाहे ये जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। ये भी चर है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। ये भी चर है, इसकी इस पद में अधिकतम घात कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? रेखिक बहुपद कहलाएंगे। रेखिक बहुपद कह लो चाहे एक घाती बहुपद कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए,
दूसरा दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब देखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है भाई, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें देख लो, ये जो चर है हमारा x, इसकी अधिकतम घात कितनी दी हुई है हमें, 2। ये लो, इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये सब क्या होंगे, द्विघाती बहुपद। और ले लो, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, द्विघाती बहुपद होंगे। नंबर 3 क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के अंदर क्या होगा कि ये क्या है, त्रिघाती बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, वो क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देख लो चाहे, ठीक है, कितने हैं, चर की अधिकतम घात 3 है। इसी प्रकार से आप ले लो, ये ले लो, ये भी क्या है, क्या है भाई, त्रिघाती बहुपद। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे भाई, त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि चतुर्थ घाती आ जाए तो चतुर्थ घाती में क्या होगा, चतुर्थ घाती में चर की अधिकतम घात है वो कितनी हो जाएंगी, चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएंगी, 4। यानी यदि चतुर्थ घाती बहुपद है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो चर दिया हुआ है, चाहे वो x में दिया हुआ हो, चाहे वो y में दिया हुआ हो, चाहे वो p में दिया हुआ हो, और चाहे वो t में दिया हुआ हो, उसकी अधिकतम घात आपको कितनी मिलेगी, कम से कम एक चर की अधिकतम घात आपको 4 मिलेगी। किसमें, चतुर्थ घाती बहुपद में। ठीक है, अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक घाती पढ़ा या रेखिक पढ़ा। रेखिक के अंदर चर की अधिकतम घात कितनी थी, 1। घात कितनी थी, 1 रेखिक में। तो उसमें पद कितने थे, पद कितने थे टोटल, 2। पद कितने थे टोटल, 2। उसके बाद में हमने द्विघाती पढ़ा। द्विघाती में घात कितनी थी, द्विघाती में घात थी 2 और पद कितने थे, 3। समझ में आ रही है ना बात। त्रिघाती में पढ़ा था हमने, त्रिघाती में घात कितनी थी हमारी, 3 और पद कितने थे, 4। देख लो, त्रिघाती में 1 2 3 और 4 पद हैं कि नहीं। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी घात का बहुपद होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, उसमें यदि हमें पदों की संख्या पूछ ले, किसकी, पदों की संख्या पूछ ले, तो पदों की संख्या हमेशा जितनी घात का बहुपद होगा उससे +1 होगी। क्या होगी भाई, +1 होगी। यदि त्रिघाती बहुपद है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 4। यदि द्विघाती बहुपद है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 3। यदि रेखिक बहुपद है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 2। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए, हम अगला जो स्टेप है हमारा वो है बहुपद के मान, या बोलते हैं जिनको शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब देखो भाई, बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, यानी कि बहुपद में उपस्थित चर के वे मान जो उस बहुपद को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, और शून्यक किसके, चर के क्या होते हैं, मान होते हैं। शून्यक हैं, शून्यक क्या होते हैं, चर के मान, चर के मान होते हैं। शून्यक है वो किसके मान होते हैं भाई, चर के मान होते हैं। यदि आपका बहुपद x में है तो यदि आप बहुपद को सोल्व करोगे तो x का मान आएगा, यदि y में है तो y का मान आएगा, t में है तो t का मान आएगा, u में है तो u का मान आएगा, s में है तो किसका मान आएगा, s का मान आएगा।
वो क्या है, चर के मान है। अब देखिए बहुपद बहुपद के जो मान हैं, यानी हम इसे जब बहुपदों को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में हमें जो शून्यक प्राप्त होंगे वो बहुपद के क्या कहलाते हैं, मान कहलाते हैं। और ये जो हैं वो क्या हो सकते हैं भाई, शून्य, जीरो, काल्पनिक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकते हैं और ये वास्तविक भी हो सकते हैं। तो बहुपद के जो मान हैं वो काल्पनिक, वास्तविक और शून्य हो सकते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में समान, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में समान। अब देखिए शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनको समझने के लिए मैं बताता हूं आपको। व्यापक बहुपद। अब देखिए भाई, व्यापक बहुपद यानी द्विघात का व्यापक बहुपद क्या होगा, तो द्विघात का व्यापक बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यदि हम त्रिघात की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है द्विघाती और ये है त्रिघाती व्यापक बहुपद। अब इसमें जब भी हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणांकों की तुलना करनी हो तो शून्यांकों का योगफल, जैसे हमने कोई भी बहुपद होगा उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे और हमारे पास क्या आएंगे, उसके द्विघाती है तो उसके 2 मान आएंगे, त्रिघाती है तो उसके कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। उन यदि द्विघाती है तो उसमें कितने मान आएंगे, अपने पास 2 मान आएंगे। और उन दोनों मानों का जब हम योगफल करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए किसके, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक लिखना है, एक्स का गुणांक क्या आएगा b और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा a। तो बताओ हम इसको यदि लिखें तो माइनस b बटा a भी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, जैसे किसी बहुपद के शून्यांक आ गए 2 और 1 आ गए। अब देखिए कोई द्विघाती बहुपद है और उसके शून्य कितने आ गए, 2 और 1 आ गए, तो उनका योगफल है 2 प्लस 1, 3 है, वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी किसके, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और नेगेटिव का निशान। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। और इनका गुणनफल यानी 2 इंटू 1 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, अचर पद क्या है c, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास a है,
तो बताओ इसको हम C/A लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये है बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध है। व्यापक बहुपद यदि द्विघाती की बात करें तो ये रूप होगा ax² + bx + c, और यदि त्रिघाती की बात करें तो ये होगा ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद। ठीक है, बहुपद हमारे पास है px। क्या है भाई? px है, और इस बहुपद का जो ग्राफ है वो y बराबर px रूप का है। ठीक है, यदि हमें इस रूप में कोई ग्राफ दिया हुआ हो और हमें पूछे कि इसके क्या ज्ञात करने हैं, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। हमें जैसे 2.1 में पूरे यही के ये ग्राफ, आपको केवल ये ध्यान रखना है, ये लो, ये है एक्स एक्स, ये है वाई एक्स, ये है वाई डैश एक्स, और ये है एक्स डैश एक्स। ठीक है, अब देखिए भाई, यदि कोई भी बहुपद का जो ग्राफ है वो इस रूप में होगा तो वो कहीं ना कहीं इस एक्स एक्स को क्या करेगा, काटता जाएगा, और इस बहुपद के मान यानी वह ग्राफ जितनी बार इस एक्स एक्स को काटेगा वही उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे मेरे पास ये कोई ग्राफ है, ये इस प्रकार से और इस प्रकार से, एक्स एक्स को इसने कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो बताओ इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इसके शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 4 होगी। यदि मेरे पास ये कोई ग्राफ है y बराबर px रूप का, और इसमें ग्राफ को कितनी बार काटा है, एक्स एक्स को कितनी बार काटा है, 3 बार, 1, 2 और 3 बार काटा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, इसके शून्य बराबर हो जाएंगे 3। इसी प्रकार यदि 2 बार काटेगा तो कितने हो जाएंगे, 2। ध्यान रखना है ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यदि हमें एक कोई ग्राफ दे दे, ये लो, और इसमें केवल 2 ही बार काटा है, तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2.1 में पूरे का पूरा यही दिया हुआ है जो हमने सीखा है। ठीक है, तो इसमें केवल हमें क्या पूछा है, शून्य पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये यदि px रूप का कोई बहुपद और जिसका ग्राफ है वो y बराबर px रूप का हो, तो वो यदि एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, ये हमारी 2.1 यहां तक कंप्लीट होती है। अब